मैं इस बिल से सहमत नहीं हूँ। एसटी है, एसटी लोग हैं, उनके लिए कोई ऐसा कानून लाइए जिससे स्टडी करते हैं या कुछ भी करते हैं, वहाँ पे हम लोग जाति देख के नहीं बैठते, जाति देख के हमें नहीं बैठाया जाता। यदि मीन्स एनी अनफेयर, डिफरेंशियल और बायस ट्रीटमेंट और एनी सच ट्रीटमेंट अगेंस्ट एनी स्टेक होल्डर वेदर इट इज एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। नमस्कार दोस्तों, नेताजी का हिंद में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं सीपी शुक्ला, कैमरामैन अनीश कुमार यादव के साथ। इस समय हमारी मौजूदगी है जनपद जौनपुर के तिलकधारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय पर, जो कि पूर्वांचल का सबसे बड़ा महाविद्यालय है। और इस महाविद्यालय में पढ़ने वाले जो छात्र हैं, यूजीसी में आए नए बिल के संदर्भ में इनका क्या कहना है, जबकि कोर्ट ने इस बिल पे अभी फिलहाल 20 मार्च तक के लिए रोक लगा दी है। ये इस बिल की जरूरत है या नहीं है, सरकार का यह निर्णय सही था या गलत था। हमारे साथ अलग अलग वर्ग के छात्र यहाँ पे मौजूद हैं, तो आइए देखिए इन लोगों का क्या कहना है, इस बिल पे इनकी क्या सोच है, क्या राय है। तो सबसे पहले मैं उद्देश्य सिंह, प्रबंध अध्ययन संकाय वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय। इस यूजीसी के जो गैजेट नोटिफिकेशन की बात हम कर रहे हैं, अगर इसमें इसके डिस्क्रिमिनेशन की डिफिनीशन को हम देखें तो कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन मींस एनी अनफेयर, डिफरेंशियल और बायस ट्रीटमेंट और एनी सच ट्रीटमेंट अगेंस्ट एनी स्टेक होल्डर वेदर इट इज एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। बात हम इम्प्लिसिट की करेंगे, मींस अंतर्निहित जो भेदभाव है। कहने का आशय यह है कि किसी के प्रति यदि धारणा भी बना ली गई, अगर हमारे मन में कोई चीजें चल रही हैं तो वह भी भेदभाव का कारण मान लिया जाएगा और कोई व्यक्ति अपराधी मान लिया जाएगा। पर जैसा कि गवर्नमेंट कहती है कि भेदभाव को खत्म करने के लिए ही इस बिल को लाया गया है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट इस प्रकार का प्रयास करके यह दिखाने का तो प्रयास कर रही है कि मैं ये जो नोटिफिकेशन लाई हूं इसके माध्यम से समता का अधिकार दूंगी। जब समता और समानता की बात हो रही है, जब हम विश्वविद्यालयों में जाते हैं, महाविद्यालयों में जाते हैं, तो बगल में बैठे व्यक्ति की जाति नहीं पूछते, बगल में बैठे व्यक्ति के साथ हम उठते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं और युवा हमेशा गलत का विरोध करता है। लेकिन यहां पर एक प्रकार से समाज को बांटने की जो रणनीति चली है, इस प्रकार की सरकार ने रणनीति ला करके समाज को आपस में बांट करके राज करने की एक नीति लगाई है, जो यूजीसी के इस गैजेटेड नोटिफिकेशन में दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आप कोई संदेश देना चाहेंगे? देखिए, एक समय भारत को विश्वगुरु बनाने की बात बहुत तेजी से हो रही थी और भारत विश्वगुरु बनेगा ऐसा सपना देख रहे थे। किसी समय नालंदा विश्वविद्यालय को जला करके खिलजी ने यह संदेश दिया कि हम यहाँ की ज्ञान परंपरा को समाप्त कर देंगे। वर्तमान की राजनीति भी विश्वविद्यालयों में इसी प्रकार की चीजों को लागू कर रही है, जिससे विश्वविद्यालय के अंदर विघटन का माहौल हो और विश्वविद्यालय के लोग आपस में लड़े और यह विश्वविद्यालय जलता रहे। अर्थात जो शिक्षित परंपरा के लोग हैं, जो शिक्षा व्यवस्था में आए हुए लोग हैं, वह बर्बाद हो जाए और ये सिर्फ और सिर्फ अनपढ़ों के दम पर, उन भीड़ के दम पर राजनीति करने का अवसर प्राप्त करें। इनके लिए यही संदेश है कि यह देश को टुकड़ों टुकड़ों में बांटकर, जातियों के नाम पर बांटकर, धर्म के नाम पर बांटकर, अन्य क्षेत्र के नाम पर बांट करके राजनीति कर रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। आप जैसा कि यूजीसी की जो बिल है, इस बिल को आप लोग समझ चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे, क्योंकि आप लोग विद्यार्थी हैं। इस बिल के संदर्भ में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं अतुल सिंह हूँ, एलएलबी का छात्र हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग जब कभी भी क्लास में बैठते हैं, स्टडी करते हैं या कुछ भी करते हैं, वहाँ पे हम लोग जाति देख के नहीं बैठते, जाति देख के हमें नहीं बैठाया जाता। यदि सरकार कोई भी नियम बनाती है तो उसको जमीनी हकीकत देख के नियम बनाए और से सुधार कराए, शिक्षा में सुधार करे। अनेकों सुधार करने के लिए यूजीसी में वो जाति क्यों दिखाना चाहती है? वो जातिवाद करना सिखा रही है। सरकार हमें स्पष्ट कर रही है कि आप लोग जातिवाद करिए, वो जमीनी हकीकत देख ही नहीं रही है। जैसा कि बिल जो है कोर्ट के पास सुरक्षित है और इस पे आने वाले निर्णय भी कोर्ट के पास सुरक्षित हैं। केंद्र सरकार को समय दिया गया है कि आप इस समय तक 19 मार्च तक आप अपना जवाब दीजिए। अगर किन्हीं कारणों से यह बिल लागू होती है, कोर्ट भी इसको लागू करती है, ऐसे कंडीशन में आप क्या करें? ऐसे कंडीशन में देखिए यही होगा कि छात्रों द्वारा आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि ये नियम जो बनाए गए केवल एक ही जाति धर्म को टारगेट करके ही बनाया गया है, क्योंकि इसमें समानता का अधिकार दिखता नहीं है कहीं, क्योंकि समानता का अधिकार उनको लाना होगा। वो बिल ला रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन वो जमीनी अगर छात्रों के हित में नहीं ला रहे हैं, वो जातिवाद करना चाहिए। यदि वो ऐसा लेके आते हैं तो ये जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए अलग कॉलेज बनाए, कैंपस बनाए, अनेकों सुविधा दें, उन लोगों को अलग करे। क्यों जातिवाद कराना सिखा रहे हैं? या यूजीसी की जो बिल आई हुई है, इस बिल से क्या आप सहमत हैं?
मैं दिव्यांशु सिंह छात्र हूँ जनसंचार विभाग पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर का। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी वसुधैव कुटुंबकम उदाहरण देता है कि पूरी वसुधा एक है, लेकिन कैंपसों में ये जातिगत आधार पे बांटना ओबीसी एससी एससी, जैसे कि हम लोग छात्र हैं और अब देखते हैं वहाँ विश्वविद्यालय में कि कोई भी छात्र जाति धर्म के हिसाब से नहीं बंटता। हम दोस्त हैं, एक साथ बैठ के पढ़ते हैं, एक साथ बैठ के खाते हैं, एक साथ घूमते हैं, लेकिन इसमें जाति धर्म की बात ही नहीं होती। लेकिन इस बिल में शोषित वंचित होने के नाम पे जातिगत आधार पे बांटा जा रहा है। इस बिल में संशोधन के नाम पे केवल ओबीसी वर्ग को ला दिया गया है। इस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय ने इस पे रोक लगा दी गई फिलहाल। आप जो है सामान्य वर्ग के हैं और आप कह रहे हैं इस बिल की जरूरत नहीं है, जबकि एससी वर्ग के और बैकवर्ड के लोग कह रहे हैं। आप बताते हैं कि सारे के सारे बच्चे आप लोगों के दोस्त हैं, सारे के सारे बच्चे आप लोग साथ में रहते हैं। आप जो है अपने 5 बैकवर्ड और 2 से 3 जो है एससी वर्ग के मित्रों का नाम लेना चाहेंगे? बिल्कुल लेना चाहेंगे। हमारे शुभम प्रजापति हैं, हमारे आदित्य जायसवाल जी हैं, वो भी ओबीसी वर्ग के हैं, और हमारे अभिषेक कुमार करके एक हमारे एससी छात्र दोस्त हैं जो अभी हमारे साथ एक साथ बैठ के हम लोग भोजन करते हैं, और पृथ्वी सिंह है, पृथ्वी कुमार एक लड़का है, मतलब छात्र है, हमारे दोस्त हैं, और वो भी हमारे साथ ही रहने वाले छात्र हैं। लेकिन उसमें वो लोग भी इस बिल का विरोध करते हैं, कर अरे यार भैया ये सिर्फ की बातें क्यों कर रहे हैं सरकार, हम लोग जबकि एक साथ रहते हैं, एक जैसे रहते हैं, कैंपस में किसी भी प्रकार की नहीं होती। लेकिन देखिए शोषित वंचित लोगों की जाति नहीं होती, वो जाति से नहीं होते, उनके आर्थिक मामले, उनके बौद्धिक विकास, इस तरह की बातें से उसमें शोषित वंचित होने का कारण समझ में आता है। आप क्या कहना चाहेंगे यूजीसी पे आई नई बिल के बारे में? जी, मैं रवि विश्वकर्मा, विधि छात्र, टीडी कॉलेज। मैं सर्वप्रथम यूजीसी 2026 की जो नियम आई है मैं उसका हार्दिक स्वागत करता हूं, क्योंकि कोई भी विधि जो नियम बनता है किसी आंकड़े पे बनता है, ऐसे ही कोई विधि नहीं ला दी जाती, कोई ऐसा नियम नहीं ला दिया जाता। जैसा कि यूजीसी के माध्यम से है कि 118% जो शोषितों पर कारण से वृद्धि हुई है, उसी को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया था कि एक ऐसा कानून लाइए कि जिससे कि जो पिछड़े वर्ग के हैं, जो अति पिछड़े वर्ग के लोग के हैं, एससी हैं, एसटी लोग हैं, उनके लिए कोई ऐसा कानून लाइए जिससे उनको समानता और समता का अधिकार मिले। इसीलिए जो अभी ये यूजीसी 2026 का नियम आया है मैं उसका स्वागत करता हूँ। और कहीं ना कहीं अति पिछड़े लोग जो है हमारे बीच हैं, एससी लोग जो हैं, ओबीसी लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं उनकी बातों को दबाया जाता है, कहीं ना कहीं उनकी बातों को नहीं सुना जाता है। इसलिए अभी आप, और ऐसे ही नहीं ये बिल आया, ये बिल आने का कारण है, जैसे आप देख लीजिए रोहित वेमुला का केस देख लीजिए, पायल तड़वी का केस देख लीजिए, उन लोग के साथ जो जाति भावना या ऐसी भावना हुई है, उसके कारण आज क्या नाम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या नाम से भले इस पे स्टे लगा दिया है। लेकिन अगर सरकार हम लोग के बीच, हम छात्रों के बीच में आपस में लड़वाना चाहती है तो, लेकिन हम छात्र हैं, हम आपस में नहीं लड़ेंगे, हम उसको बीच का रास्ता निकालेंगे, हम उसके बीच में समझौता करेंगे, क्या है इसमें गलत है, क्या है। छात्र हैं, हम एक साथ पढ़ते हैं, हम एक साथ रहते हैं, सब कुछ एक साथ करते हैं, लेकिन ये राजनीति के शिकार हम नहीं होंगे। क्या ऐसा लगता है, आप यहाँ जो है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, विद्यालय में पढ़ते हैं, और क्या आज तक अभी ऐसा कभी हुआ क्या कोई सामान्य वर्ग का छात्र आपको प्रताड़ित किया, या सामान्य वर्ग के छात्र आपके मित्र नहीं है? हमारे समान वर्ग के छात्र भी हमारे मित्र हैं, एससी वर्ग के भी हमारे छात्र मित्र हैं, एसटी वर्ग के भी हमारे छात्र मित्र हैं। जी देखिए, कहीं ना कहीं कुछ मित्र जो ऐसे हमसे ना बता करके अपने मन में ही रह जाते हैं। जो भाई साहब ने कहा अंतर्निहित की भावना, कुछ लोग होते हैं जैसे हमारे साथ अभी तो क्या नाम से कोई हुआ नहीं, क्योंकि हम जागरूक हैं, हम तो अपने अधिकारों को छीनना जानते हैं, हम अपने अधिकारों को लड़ना जानते हैं, इसलिए हमारे साथ नहीं हुआ। कुछ जो है जो एकदम निचली स्तर से, जो समाज के अंतिम पायदान से आते हैं छात्र, वो अपनी बातों को नहीं रखना जानते, इसीलिए वो उनको इस बिल की जरूरत है। क्या दलित और शोषित जो होते हैं वह सिर्फ और सिर्फ जाति देख के होते हैं? शोषण का शिकार क्या सामान्य वर्ग का बच्चा या सामान्य वर्ग के नागरिक नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते, जरूर हो सकते हैं, लेकिन जो भावनाएं चलती आ रही हैं, जो जातिगत भावना मन में बनी है, वो किसके प्रति बनी है आप बताइए। अभी एक जो अगला छात्र होगा उसके मन में किसी के प्रति नहीं आएगी ऐसी भावना, जो लेकिन अगर वो कोई पिछड़ा होगा, अति पिछड़ा होगा, या एससी समाज से आएगा, एसटी समाज से आएगा, उसके मन के जो भावनाएं होती है लोग के मन में होती है उनके प्रति। अभी आप ग्रामीण क्षेत्रों में शायद देख लीजिए, आप ग्रामीण के महाविद्यालयों में देख लीजिए, ग्रामीण के विद्यालयों में देख लीजिए, कहीं ना कहीं भावना अंदर रहती ही रहती है। क्या ऐसे कानून बना के देश को आगे ले जाया जा सकता है? नहीं, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि हम छात्रों को बांट नहीं सकते,
हम छात्र एक हैं। अगर कोई इसमें समस्या है तो उसके बीच में हम रास्ता निकालेंगे, उसको समझेंगे क्या गलत है। हम छात्रों को सरकार नहीं बांट सकती। सरकार क्या नाम से छात्र पहले तो क्या नाम से शिक्षा के क्षेत्र में सरकार को काम करना चाहिए वो, लेकिन समाज में वो जान रही है युवा जब तक क्या नाम से सरकार बदलने की भी क्षमता रखता है, लेकिन सरकार हम युवाओं को बांट रही है। अब सरकार सोचती है कि अब युवा को बांट देंगे, इनको शिक्षा से वंचित कर देंगे ताकि ये केवल हमारा झंडा बैनर उठाए, हमको वोट दें, बस यही कारण है। लेकिन हम छात्र हैं, हम छात्र एकजुट होकर लड़ेंगे, हम छात्र एक साथ रहेंगे। जो भी अगर इसमें कमियां हैं उसको सुधार किए जाएंगी, लेकिन ये जो बिल आया है 2026 में उसका स्वागत करता हूं। आप यूजीसी की जो 2026 की ड्राफ्ट बिल आई हुई है, इस बिल पे आपका क्या कहना है? मेरा नाम राहुल कुमार यादव है और मैं नहीं चाहता कि छात्रों में भेदभाव हो और एक ही कैंपस में अगर एक यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके साथ भेदभाव हो, हमेशा गलत इस्तेमाल हो, क्योंकि नीचे कास्ट के लोग हैं जो गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो इसलिए इसमें भेदभाव ना हो। तो क्या इस बिल में संशोधन की जरूरत है और क्या इस बिल की जरूरत है बच्चों को? संशोधन की जरूरत नहीं है। जैसे कि SC/ST एक्ट आया, वो भी उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, उसका भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। और तो उसके बाद इसका भी कोई जरूरत नहीं है। तो अभी आपने अलग अलग वर्ग के बच्चों का आपने राय सुनी और सारे बच्चों का यह कहना है कि आप जो है राजनीति के नाम पे राजनीति करके हम छात्रों को अलग नहीं कर सकते हैं। तो बीज नफरत के ही बो रही है देश में, जो ऐसी कुर्सियों को अब तोड़ देना चाहिए। भर गया है घड़ा देश द्रोहियों से, वक्त आ गया है इन्हें फोड़ देना चाहिए। अगर बच्चों के बीच में कोई राजनीति कर रहा है और शिक्षकों के बीच में कोई राजनीति कर रहा है तो बच्चे भी यह कह रहे हैं, मैं भी यह कह रहा हूँ, गलत है। धन्यवाद, नमस्कार।